और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। पाकिस्तान से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। आपको बता दें कि ये किस केस में जमानत हुई है, ये भी आपको बताते हुए चले। अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े हुए मामले में जमानत हुई है, जिस मामले में नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नैब के लिए एक बड़ा झटका भी है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान को बड़ी राहत और नैब को बड़ा झटका, क्योंकि नैब की गिरफ्त में थे इमरान खान। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। पाकिस्तान की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला देखने को मिला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के इमरान खान को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। अल कादिर ट्रस्ट केस में ही पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को गिरफ्तार किया था, अपनी गिरफ्त में लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में हालात खराब हुए और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अब बैठक मंत्रिमंडल की हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दिया जाए। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है इमरान खान को और उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। अब कहा जा सकता है कि इमरान खान एक तरह से कानूनी तौर पर उन्हें जमानत मिल गई है, क्योंकि इमरान खान की आज मामले पर सुनवाई हुई और अब 2 हफ्ते के लिए आपको बता दें कि जमानत मिली है। ताजा जानकारी यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। तो वक्ती तौर पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी राहत है। इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिली है, जमानत मंजूर हो गई है और ये जमानत मंजूर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जमानत मंजूर जिस केस में हुई है वो आपको बता दें कि ये पूरा मामला अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में ही पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में झड़प, तशद्दुद, हिंसा देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं उसी केस में 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर हुई है और ये मंजूरी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आपको बता दें कि गुज़िश्ता 4 दिन पहले इमरान खान को गिरफ्त में लिया गया था। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, कैसे उन्हें धक्के मार कर ले जाया गया था पाक रेंजर्स की तरफ से। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर पीटीआई के समर्थकों का एहतजाज, धरना प्रदर्शन, हिंसा देखने को मिला था सड़कों पर। कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। फिर उसके बाद अब ये आलम है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि मंत्रिमंडल में ये सुझाव दिया गया है पाकिस्तान के पीएम को कि अब वक्त आ गया है कि इमरजेंसी लगा दिया जाए। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए राहत भरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है। 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर की गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। ये पूरा मामला है अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ। इस मामले में ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम की गिरफ्तारी पाक रेंजर्स की तरफ से हुई थी और अब उसी मामले में इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तो एक के बाद एक कहा यह जा सकता है कि इमरान खान को राहत मिल रही है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके को अवैध करार दिया था, गैर कानूनी करार दिया था। और अब उसी वक्त जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रहा था, तो उसी वक्त इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था और आज का दिन मुकर्रर किया गया था, यानी पेशी के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए आज कहा था। और जब पेश हुए आज इमरान खान, तो आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। जमानत मंजूर हो गई है, 2 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। तो उधर सरकारी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, ये भी देखने वाली बात है। सरकारी सतह पर यह चल रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई और पीएम शहबाज शरीफ से ये मंत्रियों ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, क्योंकि
इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम को, इमरान खान को एक के बाद एक बड़ी राहत मिल रही है। कल की बात अगर करें तो कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली, क्योंकि जिस तरीके से पाक रेंजर्स की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, उसके बाद नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मुल्क को हम जेल नहीं बनने देंगे। इस तरह के तबसरे हमने देखा था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था और इसी हुक्म की पासदारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान पेश हुए और वहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली गई है। 2 हफ्ते के लिए जमानत पूर्व पीएम इमरान खान को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। जाहिर सी बात है पीटीआई के लिए ये बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। खुद इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खबर है, तो नाब के लिए कहीं ना कहीं से झटका माना जा सकता है, क्योंकि नाब की गिरफ्त में ही थे। पाक रेंजर्स ने उन्हें हैंडओवर कर दिया था जब गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से पाकिस्तानी पूर्व पीएम पाकिस्तान इमरान खान की हुई थी और उसके बाद से अब देखा जा सकता है कि जो तरीका अपनाया गया उस पर कहीं ना कहीं कल फटकार लगी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब आज जब पेशी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जब पेशी के दौरान पहुंचे थे पाक के पूर्व पीएम इमरान खान, तो उसी अहाते से पाक रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिर उसके बाद रावलपिंडी जाकर वहां नाब के हवाले कर दिया था। और उसके बाद देखा गया कि पीटीआई के समर्थकों की भारी तादाद सड़कों पर उतरी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह आगजनी हुई, पथराव हुए, गाड़ियों को जला दिया गया। तेजेंद्र सोढ़ी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कल हो या फिर आज हो, लगातार इमरान खान को राहत मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। देखिए सुना, ये जो राहत है कि इंटरिम रिलीफ मिली है इमरान खान को, अल कदीर जो यूनिवर्सिटी है उस ट्रस्ट केस में, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जिसे कहा जाता है, उसमें इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत मिली है। लेकिन क्या ये जमानत इम्प्लीमेंट हो पाएगी? क्योंकि अभी अगर आपको याद होगा इमरान खान ने एप्रीहेंशन से खर्चा जताया है कि जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अरेस्ट फिर से कर लिया जाएगा। तो अब ये देखना बाकी होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि इस केस में इमरान खान को राहत मिल जाएगी। लेकिन अब क्या ये राहत जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि कल भी ये देखा गया था कि जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो अरेस्ट थी ये कहा था कि वो बिल्कुल इलीगल तरीके से की गई है, उसमें जितने भी कानून और जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया गया है। तो इमरान खान के लिए, हालांकि अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के लिए एक राहत उनके लिए ये आई है कि उनका जो 2 हफ्ते की उनको इंटरिम रिलीफ मिली है, लेकिन जब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे क्या उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर आप देखें सुबह से जिस तरह से हम कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान की खबरें वहां से ब्रेक कर रहे हैं, उसमें हमने ये भी बताया कि अभी जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को सारे कैबिनेट मंत्रियों ने ये सजेशन दिया है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए। अब वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी का जो डिस्कशन है वो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सेदार हैं उनसे डिस्कशन किया जा रहा है। जिस तरह के हालात पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में बने हुए हैं, लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, पूरा टेलीकम्युनिकेशन का सारा ठप कर दिया गया है, इतनी बुरी हालत है। कल हमारे कलीग शैलेंद्र वांगू ने खबर ब्रेक की थी कि किस तरह $1 300 रुपए के पार, 300 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के पार पहुंच चुका है। तो ये जो एनआरकी का माहौल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ये लार्ज स्केल पे नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान आर्मी जो है
वो चाहती है कि फाइनली जो सत्ता है उनके हाथ में आए। अगर आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देख लें तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने अपना पूरा टेन्योर वहां पर कंप्लीट किया हो। हर बार वहां पर जो मार्शल लॉ लग जाता है। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो ये इस चीज को बयां करती है। कैसे हमने देखा कि इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया। उसे इमरान खान ने तभी एलिगेशंस लगाई थी पाकिस्तान आर्मी पे। ये कहा था कि ये पाकिस्तान आर्मी बाहरी ताकतों के साथ, जिसमें उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, उनके साथ मिलके एक साजिश रची है कि इमरान खान को कैसे ओवरथ्रो किया जाए। शहबाज शरीफ को जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब से लगातार अभी तक इमरान खान ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो इमरान खान ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो बाहरी ताकतें हैं उनकी मदद से पाकिस्तान। तो अभी तक शहबाज शरीफ को एक पपेट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनका जो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो बाहरी ताकतों द्वारा बनाया गया, ताकि इमरान खान एज फार जैसे इमरान खान ये कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज थी उनको स्कटल करने के लिए। लेकिन अभी जो 2 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ इमरान खान को मिली है, क्या ये रिलीफ अब इमरान खान के लिए एक जिसे कहते हैं मील का पत्थर साबित होगी? क्या वो जेल से कोर्ट से जैसे बाहर निकलेंगे तो उन्हें क्या दोबारा कोर्ट से बाहर निकलकर क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये नहीं, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया और हम ये जानते हैं कि आपसे कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हो सकता है मुझे जमानत अगर मिलेगी तो फिर से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारी किस मामले में होगी वो भी उन्होंने बताया, या फिर इस का सर्कुलेशन होने लगा। इस हवाले से खबर आने लगी कि इमरान की गिरफ्तारी जो 9 मई को हिंसा हुई उस मामले में हो सकती है। तो क्या ये माना जाए जो पूरी तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो समर्थक हैं पीटीआई के उन्हें कहीं ना कहीं छूट दी जा रही, वो इसलिए ताकि वो इस तरह के फसाद को बर्पा करें, हिंसक घटनाओं को बढ़ाएं ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। तो क्या ये माना जाए कि इसे अब हतमी रूप देने की तरफ अग्रसर हो चुका है वक्त, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद तो वो बाहर निकल ही आएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि 9 मई को जो हिंसा हुई थी उसी मामले में गिरफ्तारी होगी? और इसके अलावा तो हम जानते हैं बहुत सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं। देखिए सना, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो इमरान खान पे लगा दिए गए हैं वहां पर, क्योंकि सरकार अब ये चाहती है, ये आर पार की लड़ाई है। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके, किसी न किसी केस में इमरान खान को अंदर रखा जाए, क्योंकि अब सरकार भी ये चीज समझ चुकी है कि इमरान खान अब उनके लिए बाहर अगर वो होते हैं जेल से तो इमरान खान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी अब बन जाएंगे। जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान ने देखी वहां पर, सरकार, पाकिस्तानी सरकार ने जिस तरह की सपोर्ट देखी इमरान खान के लिए, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतना बवाल पूरे पाकिस्तान में मच जाएगा, लोग इतनी भारी संख्या में बाहर आ जाएंगे हर एक साइड से, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, इमरान खान के पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से, चाहे वो वजीरिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पर ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, वो ऐसा लगा कि पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही उसको कंट्रोल करने के लिए। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक टारगेट बनी। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी के कई आला अधिकारी, उनके जनरलों के घरों पे लोगों ने तोड़फोड़ की, उनका सामान वहां से निकाला। कई ऐसे चीजें सामने देखने को मिली कि लोगों, उनके इवन रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, पाकिस्तान कोर कमांडर्स के रेफ्रिजरेटर, किचन्स में जो रेफ्रिजरेटर में सामान रखा था वो तक लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो वो जो गुस्सा था वो फूट के जब सामने आया, तो अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान प्रशासन ये समझ चुका है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की सपोर्ट तो है। अब क्योंकि इसीलिए हमने देखा था कि कई महीने पहले से टेस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि इस हवाले से रिपोर्ट्स लगातार ये बताती रही कि जो टेस्ट किया जा, जमा पार्क के बाहर का प्रोटेस्ट हो या फिर अंदर पाक रेंजर्स का घुस जाना हो, वो इसी कड़ी के तौर पर देखा जाने लगा था कि वो टेस्ट कर रहे थे कि इमरान खान के समर्थक किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और आज जो आलम है पाकिस्तान में वो ये कि अब वहां के ही मंत्रिमंडल की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि अब इमरजेंसी को लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में हो गए। बहुत शुक्रिया तेजिंदर साहब हमारे साथ जुड़ने के
के लिए और हमसे तफसील के साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।